यस पीपल सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होकर। आपको बता दूं मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं, दिस इज चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 6, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स, एंड चैप्टर नेम इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और इसकी हम कर रहे हैं आज वीडियो नंबर 3, लेक्चर नंबर कौन सा है आपका? 3। इस लेक्चर नंबर 3 में रेक्टिफिकेशन में आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो बहुत क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है सर। सबसे पहले बात करता है रेक्टिफिकेशन किस समय कर सकते हैं। उसका आंसर है 3। रेक्टिफिकेशन 3 समय में से किसी भी एक समय में की जा सकती है। ये है मेरा अकाउंटिंग ईयर। ठीक है जी, ये क्या है हमारा अकाउंटिंग ईयर। मेरे अकाउंटिंग ईयर का क्या हो गया? एंड। मैंने ट्रायल बैलेंस बना दिया। ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस बना दिया। ट्रायल बैलेंस जब मैंने बनाया तो इसके डेबिट का टोटल और इसके क्रेडिट का टोटल इक्वल नहीं आया। इक्वल नहीं आया। मैंने कहा अच्छा, ये तो इक्वल नहीं आ रहा। तो मैं इसको क्लोज किए बिना अपनी गलतियां सुधारने लग गया। क्या बोला मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस का डेबिट और ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट का जो टोटल है वो इक्वल नहीं आया। जैसे इक्वल नहीं आया तो मुझे पता चल गया कि हमने कुछ ना कुछ क्या कर रखे हैं, एरर। और जैसे ही मैंने इसके टोटल को देखा कि इक्वल नहीं है, मैं गलतियां सुधारने में लग गया, यानी कि रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब यह है कि मैंने ट्रायल बैलेंस बंद नहीं करा। बच्चे कहते हैं सर आपने तो ट्रायल बैलेंस बना लिया। अरे बना तो लिया, लेकिन मैंने उसको क्लोज नहीं करा, क्योंकि जब मैंने क्लोज किया तो इसका बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा था, डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा मैं इसको बंद ही नहीं करता, मैं पहले गलतियां सुधारूंगा। दैट इज कॉल्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। दूसरा क्या कहता है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस। क्या कहता है जी? आफ्टर, कुछ स्पेलिंग गलत होगी, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। बट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट, हमने जो गलतियां सुधारी हैं वो ट्रायल बैलेंस के तो बाद सुधारी हैं। ठीक है जी, लेकिन अकाउंट्स बंद करने से पहले सुधारी हैं। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, जरा ध्यान से देखें। मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, डेबिट का टोटल फॉर एग्जांपल आ रहा है 1 लाख और क्रेडिट का टोटल आ रहा है फॉर एग्जांपल 1 लाख और 20,000। तो ये दोनों टोटल इक्वल नहीं आ रहे, तो मैं क्या करता हूं, इस 20,000 रुपए को डाल देता हूं सस्पेंस अकाउंट में। कहां डाल दिया मैंने इस 20,000 को? सस्पेंस अकाउंट में। और सस्पेंस अकाउंट में किस तरफ मैंने 20,000 डाले? सर जिस तरफ कम थे। मैंने जैसे ही डेबिट में जो 20,000 कम थे वो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट डाले 20,000, तो डेबिट का टोटल कितना हो गया? 1,20,000। क्या मेरा ट्रायल बैलेंस क्लोज हो गया? जी हाँ। क्या मेरा सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया? जी हाँ। अब ट्रेडिंग P&L फाइनल अकाउंट बनाए बिना, मतलब फाइनेंस बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब है आपने ट्रेडिंग अकाउंट, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी तक नहीं बनाए। मैंने पैसे को सस्पेंस अकाउंट में डाला, डिफरेंस को, और मैं गलतियां सुधारने चला गया। मैं जैसे जैसे गलतियां सुधारता जाऊंगा मेरा सस्पेंस अकाउंट क्या होता जाएगा? रेड्यूस होता जाएगा। और जिस दिन मैं सारी गलतियां सुधार लूंगा उस दिन मेरा सस्पेंस अकाउंट कितना हो जाएगा? 0। मेरा सस्पेंस बचेगा ही नहीं। एक और लास्ट पॉइंट बच गया, दैट इज आफ्टर ट्रायल, आफ्टर फाइनल अकाउंट। दैट इज आफ्टर फाइनल अकाउंट। आफ्टर फाइनल अकाउंट, दैट इज इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अब हुआ क्या इसमें, वो भी जरा ध्यान से देखें। ये मेरा करंट अकाउंटिंग ईयर है। ठीक है जी। अकाउंटिंग ईयर का क्या हो गया? एंड। मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आ रहा था, मैंने 20,000 रुपए कहां डाल दिए? सस्पेंस अकाउंट में। और मजे की बात, 20,000 रुपए सस्पेंस अकाउंट में डालने के बाद भी मेरे पास गलतियां सुधारने का समय नहीं है। मैंने इस 20,000 को ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर कर दिया? हमने इस 20,000 को ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी। फिर अगला साल आया। अब अगला साल जैसे ही शुरू हो गया मैंने गलतियां ढूंढनी शुरू करी, और अगले साल में मुझे अपनी गलतियां मिली। यानी कि मैंने रेक्टिफिकेशन कब करी है? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, यानी कि करंट ईयर के फाइनल अकाउंट बनने के बाद नेक्स्ट ईयर में मैं क्या कर रहा हूं? और रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन के कितने पॉइंट है जी? 3। आप रेक्टिफिकेशन कब कब कर सकते हो? 3 पॉइंट्स हैं। पहला क्या है जी? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपने ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं, उसको फाइनल किया ही नहीं, सस्पेंस अकाउंट खोला ही नहीं,
और आपने अपनी गलतियां सुधार ली, दैट इज कॉल्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। दूसरा क्या कहता है, ट्रायल बैलेंस के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले, मतलब आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बनाए। तीसरा क्या कहता है, आपने फाइनल अकाउंट भी बना लिया, ट्रेडिंग बना लिया, पेंडल अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, अगले साल जाके मैंने गलतियां पकड़ी हैं। अच्छा जी, तो जो सबसे पहला पॉइंट है, दिस इज बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसके जो हमने क्वेश्चन करे हैं वो इसी के थे। अच्छा सर, इसकी बात अभी बाद में करते हैं, पहले बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। हाँ सर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 तो हम कर चुके, और क्या, ये क्या थी, बिफोर ट्रायल बैलेंस। अच्छा सर, ठीक है, समझ में आ गया, ये क्या थी, बिफोर ट्रायल बैलेंस। और क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या था, ये भी क्या था, बिफोर ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम कर चुके। अच्छा जी, उसके बाद बात करता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। इसको समझने के लिए कुछ चीजें भी हमें समझनी पड़ेंगी, और एक हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेंडिंग है, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर देते हैं। तो ये भी सर बिफोर ट्रायल बैलेंस हो गया, मैंने कहा और क्या, गलतियां देखते जाओ, आपको एक मिनट में समझ में आती जाएंगी, हाँ ये गलतियां कैसे हमें रिमूव करनी है। पहला पढ़ें, द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 100। परचेज बुक का टोटल 100 रुपए कम लिख दिया, कोई बात नहीं भाई साहब, अब लिख दो 100 रुपए। कह रहे द परचेज अकाउंट शुड रिसीव अनदर डेबिट ऑफ ₹100 सिंस इट वाज डेबिटेड शॉर्ट प्रीवियसली, और उसका नाम क्या लिखा जाएगा, अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। बात खत्म। हाँ जी, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है जी, सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न क्या होती है, डेबिट। हैज बीन अंडर कास्ट बाय 50, अब सेल रिटर्न के 50 रुपए लिखना भूल गए तो अब लिख दो, ड्यू टू एरर द रिटर्न इनवर्ड अकाउंट हैज बीन पोस्टेड ₹50 शॉर्ट, तो अब मैं इसको क्या कर दूंगा, डेबिट टू अंडर कास्टिंग द रिटर्न इनवर्ड बुक ₹50। Point number 3, a sum of ₹250 written off as depreciation of machinery has not been debited to the depreciation account। भाई साहब मैंने इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया। मुझे एक बात बताओ, जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो क्या जर्नल एंट्री करते हैं, सर हम एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट का नाम। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं डेप्रिसिएशन को डेबिट करना भूल गया, तो मैं लास्ट की 2 वीडियो से ये बता रहा हूं गलती कितनी होती है, जितनी क्वेश्चन में दे रखी है। इसने कहा साहब मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना भूल गया, तो बस मैंने एक ही गलती कर रखी है कि मैं डेप्रिसिएशन को डेबिट करना भूल गया, एसेट अकाउंट मैंने सही कर रखी होगी। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है जी, और लिखोगे क्या, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। पॉइंट नंबर 4, ए पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरीज हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। अरे भाई मैंने एक बार सैलरी पे की है, तो सैलरी में जाना कितनी बार चाहिए, एक बार, लेकिन हमने सैलरी में उसको कितनी बार डाल दिया जी, 2 बार, तो एक बार सैलरी अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट। ये क्या कहता है, द एक्सेस ऑफ डेबिट विल बी रिमूव्ड बाय क्रेडिट द सैलरी अकाउंट। आप सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करके जो डेबिट का फालतू है वो क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। ठीक है जी, 75, द टोटल ऑफ बीआर बुक, बीआर बुक क्या होती है जी, डेबिट एसेट होती है, हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बीआर अकाउंट। हे भगवान, बीआर बुक का जब टोटल किया मैंने बीआर अकाउंट में, जब मैं उसको पोस्ट कर रहा था तो मैंने डेबिट की जगह क्या लिख दिया, क्रेडिट। तो गलती 1 कर दी कि 2 कर दी, सर 2 कर दी। 1500 डेबिट करना भूल गए, ऊपर से 1500 क्रेडिट कर दिया, तो फर्क कितने का पड़ गया, 3000 रुपए का। तो 3000 रुपए आ जाएंगे डेबिट साइड में टू रोंग पोस्टिंग टू बीआर अकाउंट, 3000 रुपए। नेक्स्ट कहता है अमाउंट ऑफ ₹151 फॉर क्रेडिट साइड ऑफ हरी, ऑल्दो करेक्टली एंटर इन द सेल बुक, सेल बुक में ठीक लिखी है, पोस्टेड कर दी 115। अच्छा 151 करेक्ट फिगर है, 151 की जगह क्या लिख दिया हमने, 115। कितने रुपए कम लिख दिए, 151 माइनस 115, 151 माइनस 115, हमने 36 रुपीज कम लिख दिए। अब लिख देंगे, और कौन सी साइड में लिख देंगे, क्रेडिट। हरीज पर्सनल अकाउंट डेबिट विद 36 शॉर्ट, क्योंकि सेल में मैंने सही लिखा है, मैंने सेल करी होगी तो क्या एंट्री करी होगी, हरी डेबिट टू सेल। सेल में ठीक लिखा है, हरी को 151 की जगह 115 से क्या कर दिया, डेबिट। तो कितने रुपए से कम डेबिट कर रखा है, 36 से, 36 से क्या कर देंगे, डेबिट। पॉइंट नंबर 7, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 हैज नॉट बीन एंटर इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ पर्सनल अकाउंट। मतलब जो ये अकाउंट है ना, किसका अकाउंट है ये, सतीश का, सतीश के अकाउंट में ठीक कर रखा है, बस मैं डिस्काउंट में 25 रुपए डेबिट करने भूल गया, तो अब डेबिट कर दो। ड्यू टू दिस एरर द डिस्काउंट अकाउंट हैज बीन डेबिटेड शॉर्ट बाय 25, अब इसको डेबिट कर देंगे टू ओमिशन टू द डिस्काउंट अकाउंट। मैंने फटाफट से स्पीड में क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर बिल्कुल आ गया समझ में, बचा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सस्पेंस अकाउंट। अरे
सस्पेंस अकाउंट को समझने से पहले आपको एक बड़ी धुरंधर सी चीज समझनी पड़ेगी। बताओ सर क्या है धुरंधर सी चीज? एरर। क्या चीज है जी? एरर। अब एरर के जो इसने चार्ट बना रखे हैं, मैं बिल्कुल यही चार्ट आपको दोबारा बना के दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा। कहता है भाई साहब, मैंने कहा, कह रहा है एरर दो तरह की होती है। मैंने कहा अच्छा, बता कौन कौन सी? पहला कहता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसको हम लिख देते हैं ए। मैंने कहा ठीक। दूसरा कहता है जी क्लेरिकल एरर, क्लेरिकल एरर को हमने क्या लिख दिया? बी। अब ए को समझना स्टार्ट करते हैं। ए का नाम क्या है जी? प्रिंसिपल का एरर। ए का नाम क्या है? प्रिंसिपल का क्या है? एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है और कौन से एरर को एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है? अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को मान लो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, या इसका रिवर्स कर दो, आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लो? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या ऐसा करने से कुछ गलती हो जाएगी? हाँ सर। बताएं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए था? डेबिट। मैंने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कर दिया? डेबिट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए था? डेबिट। और मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी क्या कर दिया? डेबिट। हाँ सर सही बात है। मैं अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू मान लूं या रिवेन्यू को कैपिटल मान लूं तो डेबिट की जगह मैंने करा तो डेबिट है ना, लेकिन अकाउंट गलत हो गया। अच्छा, मैं बताता हूं आपको कैसे। मैंने एक मशीन पे करी और मशीन पे करने के बाद उसका किराया पे करा 1000 रुपए, तो 1000 रुपए कहां जानी चाहिए थे? मशीन में। तो करेक्ट क्या है? मशीन डेबिट 1000। मैंने इस मशीन को 1000 रुपए को मशीन में ना डाल के फेयर में डाल दिया 1000 रुपए, तो लिखे तो 1000 ही। हाँ सर, मशीन की जगह क्या लिखा? फेयर। किराया लिख दिया, तो डेबिट का टोटल ट्रायल बैलेंस का और जो क्रेडिट का टोटल है ट्रायल बैलेंस का वो तो वही आएगा। हाँ सर सही बात है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस के टोटल पर इस एरर की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा और आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आएगा। इक्वल आएगा मतलब क्या होगा? एग्री कर जाएगा। ध्यान से देखें क्या कहता है। ट्रीटिंग ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एज ऑर्डिनरी सेल, द बैलेंस के बाद क्या कह रहा है? विल एग्री। एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से बैलेंस आपका क्या हो जाएगा? एग्री कर जाएगा। अगर बैलेंस एग्री कर गया तो ध्यान से सुनो, सस्पेंस, क्या चीज भैया? सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। और अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ और इस गलती को जब मैं रेक्टिफाई करूंगा, क्या करूंगा? इस गलती को रेक्टिफाई करूंगा, तो इस गलती से सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ, तो इस गलती की रेक्टिफिकेशन से सस्पेंस अकाउंट क्लोज भी नहीं होगा। बात भी ठीक है जी। जिस गलती की वजह से सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ, उस गलती को सुधारेंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज भी नहीं होगा। और मेरा सस्पेंस अकाउंट बन क्यों नहीं रहा? क्योंकि डेबिट की जगह मैंने करा तो डेबिट है। एरर ऑफ क्या है जी? प्रिंसिपल। तो इसके दो एग्जांपल दे रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने क्या मान लिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक और इसका क्या एग्जांपल दे रहा है? आपने फिक्स्ड एसेट को सेल करा, तो फिक्स एसेट क्या होनी चाहिए थी? सेल करने पर क्रेडिट। मैंने इसको ऑर्डिनरी सेल मान लिया, ऑर्डिनरी सेल मानकर भी मैंने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट। बस फिक्स एसेट की जगह मैंने सेल लिख दिया, करा तो मैंने क्या है? क्रेडिट। ऐसा करने से ट्रायल बैलेंस का टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस का टोटल एग्री कर जाएगा। और जब अब ये एग्री अगर कर गया तो इसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं होगा और इसकी रेक्टिफिकेशन करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज भी नहीं होगा। आई थिंक पॉइंट नंबर ए इज क्लियर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा क्या कहता है? क्लेरिकल एरर। मैंने कहा भाई क्लेरिकल एरर भी डिटेल में बताओ। मैंने कहता है भाई साहब क्लेरिकल एरर होते 3। मैंने कहा अच्छा, बताओ कौन कौन से? कह रहा है पहले, दूसरे और तीसरे। मैं यहां बता देता हूं तीसरे कौन से हैं जी? कंपनसेटिंग एरर। क्या कह रहा है जी? कंपनसेटिंग एरर। सबसे पहले इसी को पकड़ लेते हैं, कंपनसेटिंग एरर। ये कंपनसेटिंग एरर क्या होते हैं? ध्यान से सुने। हमने एरर्स करे, ठीक है जी, और ऐसे करे कि एक एरर ने दूसरे एरर का इफेक्ट हटा दिया। बताता हूं कैसे। ये है मेरा ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। मुझे राम को डेबिट करना था 10,000 से, ठीक है जी।
मैंने गलती से राम को 10,000 की जगह 1,000 से डेबिट कर दिया, तो गलती कितने रुपए की होगी? 9,000 रुपए की। मैंने 9,000 रुपए का राम को डेबिट नहीं किया। आगे सुनिए। सोहन सोहन को मुझे 1,000 रुपए से डेबिट करना था, लेकिन मैंने गलती से सोहन को 10,000 रुपए से क्या कर दिया? क्रेडिट। गलती मैंने एक कर दी कि दो कर दी? सर दो गलती कर दी। पहली गलती बताओ हमने क्या करी? हमने राम को 9,000 से डेबिट कम किया है, एक तो ये गलती कर दी। और दूसरी क्या गलती कर दी हमने? सोहन को 9,000 रुपए से डेबिट क्या कर दिया? ज्यादा। अगर मैं ये दो गलती करने के बाद, देखो अगर मैं सही लिखता तो क्या लिखता? 10 और 1 11। गलत लिखा है तो क्या लिखा है? 1 और 10। लिखा तो 11 ही है, डेबिट का जो फिगर है वो तो सही है। इसका मतलब एक गलती ने दूसरी गलती को कंपनसेट कर दिया, छुपा दिया, और ऐसा करने से ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो क्या कर जाएगा? एग्री। हाँ सर। और अगर इस गलती की वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा है तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। ना सर नहीं होगा। तो इस गलती को जब रेक्टिफाई करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज भी नहीं होगा। जिस गलती की वजह से, मैं लास्ट पर बता रहा हूं, ध्यान से सुन लें, जिस गलती की वजह से सस्पेंस ओपन हुआ होगा उसी गलती को रेक्टिफाई करने के बाद सस्पेंस क्लोज होगा। अगर गलती करते वक्त सस्पेंस ओपन ही नहीं हुआ तो उस गलती को सुधारते वक्त सस्पेंस क्लोज भी नहीं होगा। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। ये क्लरिकल एरर क्या कहता है? ट्रायल बैलेंस विल एग्री। ठीक है जी, तो मैं लिख देता हूं ट्रायल बैलेंस विल एग्री। अगली बात करता है एरर ऑफ ओमिशन। क्या जी? एरर ऑफ ओमिशन। इसका नाम दे देते हैं B1, इसका नाम देते हैं B3 कंपनसेटिंग एरर। B1 क्या है? एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूल जाना। ठीक है जी। और दूसरा क्या है? एरर ऑफ कमीशन। और जो एरर ऑफ कमीशन है इसको क्या बोलते हैं? B2। ठीक है जी। B3 हो चुका, B1 पे आ जाओ, एरर ऑफ ओमिशन। इसके फिर दो पार्ट करता है, ओमिशन ऑफ एंट्री कंप्लीटली एंड ओमिशन टू द पोस्ट लेजर अकाउंट फ्रॉम द सब्सिडी बुक। ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस विल एग्री। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? जरा ध्यान से सुनो। इसको बोला है फुल्ली ओमिशन। क्या बोल रहा है जी? ओमिशन के दो पार्ट कर रहे हैं, फुल्ली ओमिशन और एक पार्टली ओमिशन। ध्यान से देखें क्या कहना चाह रहे हैं। फुल्ली ओमिशन मतलब मैं डेबिट करना, मैं एक काम करता हूं, वर्किंग नोट बना लेता हूं अपना, जो हमारे वर्किंग नोट चल रहे थे। ये आ गया हमारा B1 ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। इसके दो पार्ट कर रहा है, पहले का नाम क्या कर रहा है? फुल्ली ओमिशन। दूसरे का नाम क्या कर रहा है? पार्टली ओमिशन। फुल्ली ओमिशन का मतलब, एक हमने कोई ट्रांजेक्शन करी, ठीक है जी, इस ट्रांजेक्शन को मैं फुल्ली भूल गया, मतलब मैं डेबिट करना भी भूल गया, मैं क्रेडिट करना भी भूल गया। एग्जांपल, मैंने प्लांट परचेज करा राम से, एंट्री बताओ, प्लांट डेबिट टू राम, फॉर एग्जांपल 5,000। अब मैं इस पूरी एंट्री को ही भूल गया। अच्छा जी, तो देखो क्या होगा, प्लांट को 5,000 रुपए से डेबिट करना भूल गया और राम को ट्रायल बैलेंस में 5,000 रुपए से क्रेडिट करना भूल गया। तो मैं डेबिट करना भी भूल गया, क्रेडिट करना भी भूल गया। जितना मैं डेबिट करना भूला हूं उतना ही मैं क्रेडिट करना भूल गया। तो क्या ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो क्या एग्री कर जाएगा? जी हाँ, एग्री कर जाएगा। यानी कि इस गलती की वजह से सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा और इस गलती को जब रेक्टिफाई करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज नहीं होगा। ठीक है सर, बुक में दिखाएं, ट्रायल बैलेंस विल एग्री। ठीक है जी। फुल्ली ओमिशन में क्या कहता है? ट्रायल बैलेंस विल एग्री। नेक्स्ट क्या कहता है? पार्शली। पार्शली में फंस गया। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया हमारे को, पार्शली में फंस गए। मैंने क्या करा? सेम एंट्री करी, मैंने प्लांट को तो डेबिट कर दिया 5,000 रुपए से, लेकिन मैं राम को 5,000 रुपए से क्रेडिट करना भूल गया। क्या ऐसा करने से ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा? जी नहीं, ट्रायल बैलेंस आपका एग्री नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा तो क्या इस गलती की वजह से सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा? यस। और इस गलती को जब रेक्टिफाई करोगे तो क्या सस्पेंस अकाउंट क्लोज भी होगा? आंसर इज अगेन यस। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। हाँ सर। ओमिशन टू पोस्ट द लेजर अकाउंट फ्रॉम सब्सिडी बुक्स, ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। नेक्स्ट कहता है एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट क्या कहता है जी? एरर ऑफ कमीशन। इसके अंदर कितने सारे देखो, 1 2 3 4 5,
हम आराम से लिख देंगे। राइटिंग द रोंग अमाउंट इन द सब्सिडी बुक, पहला पॉइंट क्या है, रोंग अमाउंट। दूसरा देखें क्या कहता है, रोंग कास्टिंग, रोंग कास्टिंग। तीसरा देखो जी क्या कहता है, तीसरा कहता है पोस्टिंग एन अमाउंट इन द रोंग साइड, नहीं रोंग, रोंग अकाउंट। दोबारा से देखें, पोस्टिंग द रोंग अमाउंट, रोंग अमाउंट, अकाउंट नहीं है, रोंग अमाउंट है। फिर कहता है पोस्टिंग द अमाउंट ऑन रोंग साइड, रोंग साइड। फिर क्या कहता है, रोंग बैलेंस, रोंग बैलेंस। इन सब की वजह से ये क्या कहता है, कास्टिंग रोंग कास्टिंग, राइटिंग द अमाउंट रोंग अमाउंट, तो इन सब की वजह से ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। ध्यान से देखें कहना क्या चाह रहा है। हम वापस आ जाते हैं अपने वर्किंग नोट वाले पेज पर। वर्किंग नोट का पेज नंबर क्या हो गया मेरा 7। अब ये जो बात है मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत बहुत क्या है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या कह रहा है, रोंग अमाउंट। ठीक है जी, रोंग अमाउंट का मतलब मैंने सेल करी 5,000 रुपए की, तो एंट्री क्या करी मैंने, राम को माल उधार माल बेचा, तो मैंने क्या एंट्री करी, राम डेबिट टू सेल्स 5,000 रुपए। मैं जब राम अकाउंट बना रहा था तो राम अकाउंट डेबिट मैंने क्या लिखा होगा, टू सेल्स, और यहां 5,000 की जगह मैंने 50,000 लिख दिया, तो इसको क्या बोला गया, रोंग अमाउंट। साइड क्या सही है, जी हाँ साइड सही है, राम डेबिट होना चाहिए था, राम डेबिट कर रखा है, लेकिन राम डेबिट 5,000 से होना चाहिए था और हमने 50,000 कर दिया, 50,000 कर दिया, जो कि क्या हो गया, रोंग अमाउंट। ठीक है जी। दूसरा कह रहा है रोंग कास्टिंग, रोंग कास्टिंग। मैंने राम को 2 बार माल बेचा, ठीक है जी, एक बार 5,000 का, एक बार 15,000 का, तो मैंने राम अकाउंट बनाया, दोनों बार उधार बेचा, तो मैंने क्या एंट्री करी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एक बार मैंने माल बेचा 5,000 का, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एक बार मैंने माल बेचा 15,000 रुपए का। और मेरे दूसरे पॉइंट का नाम क्या है, रोंग कास्टिंग। ठीक है जी, कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना। मैं जब इसका टोटल कर रहा था तो मैंने गलती से 15 और 5 20 की जगह क्या लिख दिया, 30,000 रुपए लिख दिया। मैंने टोटल क्या कर दिया, रोंग कर दिया, दैट इज कॉल्ड रोंग कास्टिंग। ठीक है सर, समझ में आ गया रोंग कास्टिंग। क्या रोंग कास्टिंग की वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा, जी नहीं। क्या रोंग अमाउंट की वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा, जी नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है, रोंग, रोंग अमाउंट। पहला क्या था, रोंग अमाउंट, और तीसरा भी क्या है, रोंग अमाउंट इन द लेजर। अच्छा, दोनों में फर्क है एक छोटा सा। ये रोंग अमाउंट कहां से आ रहा है, रोंग अमाउंट कहां से आ रहा है, जरा ध्यान से देखें। सब्सिडी बुक से कहां जा रहा था, लेजर में, और ये जा रहा था आपका जर्नल से लेजर से में। जर्नल से लेजर में जा रहा हो चाहे सब्सिडी बुक से लेजर में जा रहा हो, अगर आपने पोस्टिंग करते वक्त रोंग अमाउंट कर दिया तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। अगला कहता है रोंग साइड। पॉइंट नंबर 4 देखो क्या कहता है, रोंग साइड। रोंग साइड को भी फिर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। मैंने राम को माल बेचा 5,000 रुपए का, तो क्या जनरल एंट्री करी मैंने, राम डेबिट टू सेल्स 5,000 रुपए। अब जब मैं राम का अकाउंट बना रहा था तो मैंने गलती से राम को क्रेडिट कर दिया और यहां लिख दिया बाय सेल्स 5,000 रुपए। क्या अमाउंट सही है, यस, लेकिन साइड तो गलत होगी। 5,000 डेबिट करने थे, डेबिट तो करी नहीं, ऊपर से क्रेडिट और कर दिए। क्या इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा, जी नहीं। तो इसका नाम क्या हो गया, रोंग साइड। ठीक है जी। लास्ट बचता है रोंग बैलेंस। रोंग बैलेंस क्या होता है वो मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। डेबिट बैलेंस जब मैंने आपको समझाया था उसके साथ इंटरलिंक कर देते हैं। मैंने राम का बनाया अकाउंट, सब कुछ ठीक डेबिट कर रखा है, 5,000 रुपए करा हुआ है, 15,000 रुपए करा हुआ है, 20,000 रुपए करा हुआ है। 20 30 कितने रुपए हो गए जी, 40,000। 40,000 में से उसने 17,000 रुपए मेरे को पे कर दिए, तो यहाँ लिख दिया बाय कैश। अब मैं इसका निकाल रहा हूँ बैलेंस, तो यहाँ क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस सीडी 40,000। 40 में से अगर मैं 17 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 23। लेकिन जब मैं ये बैलेंस निकाल रहा था तो मैंने गलती से 23 ना लिख के मैंने लिख दिया 33। क्या ये गलत हो गया, जी हाँ। अब ये 33,000 का बैलेंस राम का ट्रायल बैलेंस में जाएगा, हाँ सर। जब मैं यहां पर राम लिखूंगा ट्रायल बैलेंस में तो मैं कितना लिख दूंगा, 33, जो कि गलत है। होना कितना चाहिए था, 23। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। ये सारी चीजें। अब बच्चे कहते हैं सर
एक समय में एक से ज्यादा गलती हो सकती है क्या? मैंने कहा और क्या, एक समय में अगर आप एक से ज्यादा गलती करोगे तो आप याद रखना एक सब गलतियों का जब निचोड़ निकालेंगे तो उनसे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। सर एक बात फिर से बताओ, आप क्या बता रहे हो कि एक गलती से ज्यादा गलती एक साथ हो सकती है क्या? मैंने कहा और क्या, एक से ज्यादा गलती एक साथ हो सकती है। देखो जरा, मैंने क्या एंट्री की थी, राम डेबिट टू सेल 5000, मैं इसकी लेजर पोस्टिंग करने लगा तो मैंने राम को डेबिट करा 5000 से। मैं ऐसा भी तो कर सकता था, मैं यहाँ राम को डेबिट करने की जगह क्या कर देता, क्रेडिट बाय सेल्स, और 5 की जगह कितने लिख देता, 50,000। अब बताओ गलती एक है कि दो है? दो है। साइड क्या है, रोंग, अमाउंट भी क्या है, रोंग। ओ हे परमात्मा, हम कैसे अकाउंटेंट रखे बैठे हैं जो साइड भी गलत लिख देते हैं, अमाउंट भी गलत लिख देते हैं। खाली साइड गलत करेगा तो भी ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, खाली अमाउंट गलत करेगा तो भी ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, टोटल गलत कर देगा तो भी ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, बैलेंस गलत कर देगा तो भी ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, साइड और अमाउंट दोनों गलत कर देगा तो भी ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। फिर से सुन लें, जिस जिस गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा, हम उस गलती को जब जब सुधारेंगे तब मेरा क्या बोला मैंने, हम वो गलतियां, दोबारा बताता हूं मैं, कुछ मेरा ध्यान और कहीं हो गया। मैं एक चीज बताता हूं, हम जब गलती करेंगे तो दो बातें, उस गलती से या तो ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा या ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। अगर ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा तो उस गलती को जब रेक्टिफाई करेंगे तो उससे सस्पेंस अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करा, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करा मतलब हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया, हाँ जी, अब उस रेक्टिफिकेशन की एंट्री को करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सर आप बार बार यूं क्यों कह रहे हो सस्पेंस अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा? आप यूं क्यों नहीं कहते कि सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? आपने पहले पेज पे करवाया था कि डेबिट में 20 कम है तो मैंने सस्पेंस डेबिट कर दिया। अरे क्रेडिट में तो 20 कम हो सकते हैं, अगर क्रेडिट में 20 कम है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट से ओपन होगा। मैंने कहा है सस्पेंस रिड्यूस हो जाएगा, अगर वो डेबिट है तो रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर वो क्रेडिट है तो रिड्यूस करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। आखिरी लाइन फिर से रिवाइज करता हूं, सस्पेंस अगर ओपन करते वक्त हमने सस्पेंस को डेबिट कराया तो सस्पेंस को रिड्यूस करने के लिए सस्पेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा को फिर इंग्लिश में बोलता हूं, अगर आपने सस्पेंस को ओपन करते वक्त क्रेडिट करा है और अगर आप सस्पेंस को रिड्यूस करना चाहते हो तो अब आपको सस्पेंस को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। ये सारी चीजें आप फटाफट से देखें, मैं आपको 1 मिनट का दे रहा हूं पोज। मुझे उम्मीद है आपने सारी चीजें रिवाइज कर ली होंगी, और मैंने आपको अब तक क्या समझाया है मैं दोबारा बता देता हूं, लास्ट बार बता रहा हूं, उसके बाद सीधा करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है सर, लास्ट बार बताओ फिर करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैंने एरर करा, ठीक है जी, दो बातें, या तो एरर करने के बाद ट्रायल बैलेंस एग्री कर गया होगा, अगर ट्रायल बैलेंस एग्री कर गया तो सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ, तो इस गलती को जब रेक्टिफाई करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज भी नहीं होगा। हाँ सर सही बात है, समझ में आ गई बात। और दूसरी बात इसकी रिवर्स है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, हमने कोई गलती करी, गलती के समय ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं किया तो इसका मतलब मुझे सस्पेंस अकाउंट क्या करना पड़ा होगा, ओपन, और इस गलती की जब मैं रेक्टिफिकेशन करूंगा तो सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, क्लोज। अब सस्पेंस अकाउंट अगर ओपन करते वक्त डेबिट किया होगा तो क्लोज करते वक्त क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन करते वक्त क्रेडिट किया गया होगा तो क्लोज करते वक्त क्या करना पड़ेगा, डेबिट। ठीक है जी, ये लास्ट लाइन बहुत बहुत क्या इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ आपके माइंड में होना चाहिए। और आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, हम करेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 4। 4 नहीं करते, पहले 5 कर लेते हैं। ठीक है सर, पहले 5 ही कर लेते हैं। मेरे साथ साथ करें आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 5, पेज नंबर है अपना शायद 9, सॉल्यूशन नंबर 5, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, करेक्ट द फॉलोइंग एरर फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त, द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस, ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है, एक्सेस क्रेडिट, क्रेडिट में फालतू में 493, तो इसका मतलब मैंने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया, हाँ सर, सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया 493, हाँ सर। द डिफरेंस दस हैज बीन पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट, और डिफरेंस को हमने कहां डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट में, ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद क्या कहता है, जी एच और आई, इतनी सारी गलतियां हैं और ये सारी गलतियां मुझे क्या करनी है, सही।
अगर आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में सही करना चाहते हैं तो आपको दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। बताओ सर कौन सी दो बातें? पहली बात, एरर उतना होता है जितना क्वेश्चन में गिवन होता है। अच्छा जी, ठीक है जी। जो क्वेश्चन में गलती उसने बता दी बस वही गलती है, बाकी सब कुछ आपने क्या करा हुआ है? सही। ठीक है जी। दूसरी बात अभी अभी बताई थी, बताओ क्या? सस्पेंस अकाउंट अगर ओपन हुआ होगा तभी क्लोज होगा, अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ तो क्लोज भी नहीं होगा। अगली बात, सस्पेंस अकाउंट ओपन कब होता है? जब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता। ठीक है जी, ये बात हमें याद है। आप क्वेश्चन नंबर 5 कराना स्टार्ट करें। An amount of rupees 100 was received from D Das on 31st of December 2015. ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं। But has been omitted to enter in the cash book. किस से पैसा मिला? डी दास से पैसा मिला। पॉइंट नंबर 1, किस से पैसा मिला? डी दास से पैसा मिला। कितने रुपए? 100 रुपए। आप क्या करना भूल गए? कैश बुक में ही लिखना भूल गए, मतलब आपने इसको कहीं पर भी नहीं लिखा। अच्छा सर, हमने इसको कहीं पर भी नहीं लिखा। हाँ तो अब लिख दो। क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास। पैसा कितना है? 100 रुपये और 100 रुपये। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या मैं डेबिट करना भूल गया था? जी हाँ। क्या मैं क्रेडिट करना भूल गया था? जी हाँ। अगर मैं दोनों चीजें भूल जाऊं तो क्या इसको ओमिशन बोलते हैं? जी हाँ। इसको पार्शियली ओमिशन बोलेंगे कि फुल्ली ओमिशन बोलेंगे? सर ये तो फुल्ली ओमिशन है। फुल्ली ओमिशन है तो सस्पेंस अकाउंट बनेगा नहीं, बनेगा नहीं तो हटेगा नहीं। पॉइंट नंबर 1 इज ओवर। पॉइंट नंबर 2 पर आए और थोड़ा सा ध्यान से देखें। मैं भी 2 की जगह बी लिख देता हूं, नहीं तो फिर आप कहोगे सर आप तो बी लिख रहे, बी नहीं लिख रहे, तो मैंने बी लिख दिया। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होती है जी? वापिस आई, अंदर की तरफ आई है। रिटर्न इनवर्ड मतलब होगी जी सेल्स रिटर्न। सेल करते हैं तो बाहर जाता है माल, सेल का माल वापस आता है तो इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न। सेल क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न क्या होगी? डेबिट। आगे बढ़ो, क्या कहते हैं? द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक ऑफ दिसंबर हैज बीन कास्ट के बाद क्या लिखा हुआ है? 100 रुपीज शोर्ट। अच्छा, सेल्स रिटर्न के 100 रुपए लिखना भूल गया। हाँ सर, सेल रिटर्न क्या होती है? डेबिट। और आप 100 रुपए डेबिट करना भूल गए, 100 रुपए डेबिट करना भूल गए तो क्या चीज कम होगी आपकी? डेबिट। तो क्या सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ा होगा? जी हाँ, सस्पेंस अकाउंट ओपन कितने से करना पड़ा होगा? 100 से। और सस्पेंस अकाउंट ओपन करते वक्त क्या करा होगा हमने? डेबिट। हम क्या भूल गए सर? हम सेल्स रिटर्न लिखना भूल गए, तो अब लिख दो सेल्स रिटर्न डेबिट। कितने रुपए? 100। 2, जब मैंने गलती करी तो सस्पेंस अकाउंट खोला, ओपन किया, ओपन करते वक्त डेबिट किया, गलती को सुधार रहा हूं तो इस सस्पेंस अकाउंट को बंद करूंगा, रिड्यूस करूंगा, रिड्यूस करने के लिए कैट करना पड़ेगा। तो 2 सस्पेंस अकाउंट 100 रुपीज। इतनी डिटेल में समझाने के बाद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पता क्या कहते हैं? सर देखो, हमारी एक छोटी सी बात सुनो। मैंने कहा सुनाओ। हम सेल रिटर्न लिखना भूल गए। मैंने कहा एक सेल रिटर्न डेबिट कर दो, बाकी बच गया सस्पेंस। ये वाला लॉजिक आपका 99.99% एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं आप वैसे समझें। जब मैं सेल रिटर्न लिखनी भूल गया तो मैं ट्रायल बैलेंस में डेबिट करना भूल गया, मैं ट्रायल बैलेंस में डेबिट करना भूल गया तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट कम आ गया, ट्रायल बैलेंस का डेबिट कम आ गया तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करते वक्त डेबिट करना पड़ा। अब सस्पेंस अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट। पॉइंट नंबर बी इज ओवर। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर सी पे। पॉइंट नंबर सी भी आपको बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है सर, पॉइंट नंबर सी देखो जरा, पॉइंट नंबर सी में क्या कह रहा है? द परचेज ऑफ ऑफिस टेबल कॉस्टिंग ₹300 हैज बीन पास थ्रू द परचेज डेबिट। बताओ, ऑफिस की फर्नीचर आपने, ऑफिस की टेबल आपने परचेज की तो आपको क्या एंट्री करनी चाहिए थी? ऑफिस टेबल डेबिट 300 रुपए। ठीक है जी, आपको ऑफिस की टेबल डेबिट करनी चाहिए थी 300 रुपए। आपने ये तो करा नहीं, तो हमने क्या कर दिया बताओ? हमने इसको परचेज में डाल दिया। तो हमने क्या कर दिया? परचेज डेबिट कर दिया हमने 300। तो हमने क्या लिख दिया?
परचेज लिख दिया 300। मुझे डेबिट कितने करने चाहिए थे 300, करे भी कितने हैं 300, यानी कि ट्रायल बैलेंस में फिगर सही लिखा हुआ है। हाँ जी, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा। हाँ जी, सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा। नहीं सर नहीं होगा, ना जी नहीं होगा। मैंने दो गलती कर दी, बताओ क्या। एक तो ऑफिस टेबल को डेबिट करना भूल गए, तो इसको डेबिट कर दो, ऑफिस टेबल डेबिट 300 रुपीज। दूसरा परचेज को गलत डेबिट कर दिया तो हटा दो, टू परचेज 300। अब इस गलती की वजह से सस्पेंस ओपन ही नहीं हुआ, तो इस गलती को जब रेक्टिफाई करेंगे तो सस्पेंस बंद भी नहीं होगा, खत्म बात। अच्छा सर ठीक है, पॉइंट नंबर सी इज ओवर। पॉइंट नंबर किस पे आ जाओ, डी पे आ जाओ। पॉइंट नंबर डी क्या कहता है, ₹375 पेड टू वर्क वेजेस फॉर वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस। शोकेस बनाने के लिए अगर आपने 300 रुपए मजदूरी दी है, तो ये शोकेस में यानी कि फर्नीचर में डेबिट होनी चाहिए, और आपने गलती से किस में कर दी, वेजेस में कर दी। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं पहले पेन वही रख ले लेता हूं, ये जो ऑरेंज पेन है ये वो दिखाएगा जो मैंने गलती करी। मेरे को ऑफिस का फर्नीचर लिखना चाहिए था, शोकेस वाला 375, ये तो मैंने लिखा नहीं। मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, वेजेस। इसकी जगह क्या लिख दिया, वेजेस 375। ठीक है जी, क्या मैं ऑफिस 375 की जगह मैंने 375 ही लिखा है? जी हाँ। डेबिट की जगह डेबिट लिखा है? जी हाँ। ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा? जी हाँ। सस्पेंस ओपन होगा? ना जी। इस गलती को सुधारेंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज भी नहीं होगा। मैं ऑफिस का फर्नीचर डेबिट करना भूल गया, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 375। ये वेजेस गलत डेबिट कर दी, अब हटा दो, टू वेजेस 375। पॉइंट नंबर डी इज ओवर। पॉइंट नंबर ई, परचेज ऑफ 67 हैज बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल अकाउंट एज ₹60। लो बताओ, परचेज थी और पता नहीं कहां कहां डाल दी हमने। देखें जरा क्या कहना चाह रहा है, पहले हमें गलती तो पता चले। ए परचेज ऑफ 67 हैज बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल अकाउंट है एज ₹60। अच्छा, अगर मैं करता हूं परचेज तो मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, और हमने परचेज कितने की करी है, 67। तो ट्रेड क्रेडिटर्स कितने के होने चाहिए, 67। ट्रेड क्रेडिटर्स का दूसरा नाम क्या होता है जी, ट्रेड पेबल्स। अब जब मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं तो ट्रेड पेएबल्स कितने आने चाहिए, 67। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है, हमने ट्रेड पेएबल को पोस्ट करते हुए कितने रुपए लिखा, सिर्फ 60। मैंने 67 की जगह कितने लिख दिए, 60। अच्छा सर, परचेज के बारे में कुछ नहीं कह रखा। अरे कितनी बार बताऊं, गलती कितनी होती है जितनी क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन में एक ही बात बोलता है, कह रहे भाई साहब जो ट्रेड पेबल 67 लिखने थे वो आपने 67 नहीं लिखे, कितने लिख दिए, 60। तो मैंने क्रेडिट में 7 रुपए क्या कर दिए, कम लिख दिए। तो सस्पेंस अकाउंट जब ओपन हुआ होगा तो कितने रुपए से ओपन हुआ होगा, 7 रुपए से। और सस्पेंस अकाउंट ओपन होते वक्त क्या हुआ होगा, क्रेडिट। अब इसको हटाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7 रुपए टू ट्रेड पेएबल्स 7 रुपए। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको ई समझ में आ गया। ई की बाद बारी किसकी आई, एफ। A check of ₹200 received from PC Joshi has been dishonored and was posted to the debit of allowance account। हे भगवान, पीसी जोशी का चेक डिसऑनर हुआ तो मेरे को पीसी जोशी को डेबिट करना चाहिए था। शॉर्टकट में करा दूं क्या ये, हाँ सर करा दो। ये कौन सा पॉइंट था, ई। शॉर्टकट में कौन सा करा रहा हूं, एफ। ध्यान से देखें, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, ये रहा मेरा पीसी जोशी। अगर मेरा पीसी जोशी का चेक डिसऑनर होगा तो मैं पीसी जोशी को डेबिट करूंगा 200 रुपए से। हाँ सर, मैंने पीसी जोशी को तो 200 से डेबिट नहीं किया, मैंने अलाउंस लिख दिया 200 रुपए। मुझे डेबिट में कितने रुपए लिखने चाहिए थे, 200। लिखे कितने, 200। ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा क्या, जी हाँ। सस्पेंस ओपन होगा क्या, जी नहीं। सस्पेंस ओपन ही नहीं हुआ तो रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस पे फर्क पड़ेगा क्या, जी नहीं। पीसी जोशी को डेबिट करना भूल गया तो अब कर दो, पीसी जोशी डेबिट टू अलाउंस। पैसा बताओ, 200। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, हाँ जी। एफ पॉइंट खत्म हो गया, हाँ जी। आगे देखें जी, ₹100 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त है। मिस्टर दत्त कौन है, ओनर। ओनर के लिए अगर मैं मोटरसाइकिल परचेज करता हूं तो भाई साहब ड्राइंग में डेबिट जानी चाहिए, हाँ जी। लेकिन हमने कहां डाल दी, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में। शॉर्टकट में सिखा देता हूं, जी पॉइंट
एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए 1000, मैंने ये तो करा नहीं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लिख दिया 1000 रुपए, मुझे डेबिट कितने करने थे 1000, मैंने करे भी कितने 1000, क्या ट्रायल बैलेंस खुलेगा, एग्री हो जाएगा, जी हाँ, सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा, जी नहीं, अब क्या कर दें, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 1000, 1000, पॉइंट नंबर कौन सा हो गया जी, जी, पॉइंट क्या बचा, एच। Goods amount to rupees 100 has been returned by the customer and were taken into inventory, but no entry in respect to this has been made. No entry, अभी तक एंट्री नहीं करी भाई साहब, ओमिशन, पार्शली ओमिशन है कि फुल्ली डेबिट भी करना भूल गया, क्रेडिट भी करना भूल गया, अब लिख दो तो क्या एंट्री करोगे, कस्टमर से माल वापिस आया तो क्या एंट्री करोगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू, नहीं कुछ गलत हो गया, रिटर्न बाय द कस्टमर, कस्टमर के द्वारा वापस आ गए ना, कस्टमर के द्वारा वापस आ गए तो क्या है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न क्या होती है, डेबिट, तो आप एंट्री क्या करोगे, एच एंट्री क्या करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, मेरा कस्टमर था, जो मेरा डेटर था वो रिड्यूस हो गया, रुपए कितने हैं 100, कह रहा है भाई साहब आपने स्टॉक सही दिखा रखा है, मैंने कहा ठीक है, एच के बाद लास्ट पॉइंट है आपका आई। ए सेल और भी 200 टू सिंह एंड कंपनी वाज रोंगली क्रेडिट टू देयर अकाउंट, एंट्री वाज मेड करेक्टली मेड इन द सेल बुक, मैंने 200 रुपए सिंह एंड कंपनी से क्या करा है, सेल करा है, तो मेरे को क्या एंट्री करनी चाहिए, सिंह एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए हैं जी 200। अब जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो सिंह एंड कंपनी 200 रुपए से क्या होनी चाहिए, डेबिट, मैंने डेबिट तो करी नहीं इसको, बल्कि सिंह एंड कंपनी को रोंगली क्या कर दिया, क्रेडिट, सिंह एंड कंपनी को रोंगली क्या कर दिया, क्रेडिट, मुझे डेबिट कितने करने चाहिए थे 200, जबकि मैंने क्रेडिट कितने कर दिए 200, गलती एक होगी कि दो होगी, क्रेडिट का टोटल 400 रुपए ज्यादा हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा सही बात है, 200 रुपए डेबिट करना भूल गया तो डेबिट के 200 कम हो गए, हाँ जी, क्रेडिट के 200 गलत, क्रेडिट कर दिए 200 तो क्रेडिट के 200 फालतू हो गए, 200 200 400 रुपए क्रेडिट के क्या हो गए फालतू, जब मैं सस्पेंस अकाउंट ओपन करूंगा तो सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा 400 रुपए से, इस गलती को सुधारेंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है जी, और इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, सिंह एंड कंपनी, तो कैंटी करोगे सिंह एंड कंपनी डेबिट कितने रुपए से 400 रुपए से, और टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए हो गए 400, दिस इज योर रेक्टिफिकेशन एंट्री। एक मिनट लगाकर सारी एंट्री चेक कर लेते हैं। पहली एंट्री क्या थी जी, कैश टू डीडास, कैश टू डीडास, दूसरी क्या थी जी, रिटर्न इनवर्ट टू सस्पेंस, रिटर्न इनवर्ट टू सस्पेंस, सी एंट्री क्या थी जी, ऑफिस टेबल टू परचेज, अरे इसने फर्नीचर लिख दिया, हमने ऑफिस टेबल लिख दिया, कोई बात नहीं, फर्नीचर टू वेजेस, ये रहा ऑफिस फर्नीचर टू वेजेस, डी के बाद आई ई क्या थी, सस्पेंस टू क्रेडिटर्स, ये लो जी, सस्पेंस टू ट्रेड पेबल यानी कि क्रेडिटर्स, पीसी जोशी टू अलाउंस, पीसी जोशी टू अलाउंस, एफ के बाद आई जी एंट्री क्या थी जी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एच सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कस्टमर की जगह उसने क्या लिख दिया, डेटर, डेटर ही तो मेरा कस्टमर होता है, और सिंह एंड कंपनी टू सस्पेंस, सिंह एंड कंपनी टू सस्पेंस कहां गया, सिंह एंड कंपनी टू सस्पेंस कितने रुपए 400, ये थी आई पॉइंट, ये 400 रुपए, मुझे उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आपने क्या करना है, एंट्री नंबर ए, एंट्री नंबर बी, एंट्री नंबर सी डी, एंट्री नंबर ई एफ जी एच और आई का यूज करके सस्पेंस अकाउंट बनाना है, जो ये बन जाएगा, हाँ सर हम सस्पेंस अकाउंट बना लेंगे। आज के लिए बहुत है, आज वाली वीडियो आपने कम से कम 2 बार देखनी है, सो दैट आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ओके डियर, थैंक्स।